Good morning, student of class 9th. Welcome to SDVP online Hindi classes. Today I am going to start our second poem and the title of our poem is वाक। यदि वाक का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो बेटा वाक मीन्स होता है वाणी। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाणी। और जो ये हमारी कविता है वाक, ये कवयित्री ललगत द्वारा लिखी गई है, जो कश्मीरी कवयित्री रही हैं। संतकालीन कवि और कवयित्रियों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, बहुत आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। जिस प्रकार कबीरदास जी ने भक्तिकालीन समय में पद और दोहे लिखे थे, उसी प्रकार इनकी भी जो रचना है उसका नाम वाक है। और वाक जो संग्रह है उसमें ये पद, ये दोहे दिए गए हैं, जो ईश्वर के बारे में, ईश्वर भक्ति के बारे में, समाज में फैले आडंबरों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। और कैसे इन आडंबरों को दूर किया जाता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है और किस प्रकार सच्चे मन से भक्ति की जा सकती है और ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, उसकी बात यहाँ पर कवयित्री ने कही है। तो आज हम अपने पहले और दूसरे जो पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की राह है घेरे। देखो, इस काव्यांश में, इस पद में जो कवयित्री हैं उन्होंने ये बताया है कि जो आत्मा है उसका मेल परमात्मा से नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर ईश्वर को पुकार रही हैं कवयित्री। वो बताना चाहती हैं कि किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार आत्मा का मेल परमात्मा से हो सकता है। यहाँ पर कवयित्री अपने जीवन की तुलना किससे कर रही हैं? नाव से कर रही हैं। प्रतीकात्मक भाषा है यहाँ पर। नाव यहाँ पर जो जीवन है उसके लिए किया गया है। और ये नाव कैसे चली जा रही है? ये नाव सांसों रूपी कच्चे धागे के सहारे आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कवयित्री ने अपने जीवन को नाव माना है और इस संसार को क्या माना है? इस भवसागर को क्या माना है? उन्होंने इस संसार को उन्होंने भवसागर माना है और अपने जीवन को नाव माना है। और उनकी जो जीवन रूपी नैया है वो किसके सहारे चल रही है? जो अपनी सांसें हैं, कवयित्री की जो सांसें हैं, उनके कच्चे धागे, कच्ची डोर के सहारे वो चल रही हैं। यहाँ पर कवयित्री बताना चाहती हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी भवसागर से अपने कच्चे धागे रूपी जो सांस हैं उनके सहारे आगे की ओर खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवयित्री यहाँ पर बताना चाहते हैं कि पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे इस भवसागर से पार करेंगे, यानी कब इस संसार से मैं जाऊंगी और कब मेरा ईश्वर से मेल होगा। इस भवसागर रूपी संसार को छोड़कर मैं आत्मा और परमात्मा के मेल को कब देख पाऊंगी। यहाँ पर कवयित्री ने ये बताने की कोशिश की है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रही है, ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और कब मेरी आत्मा का मेल परमात्मा से हो पाएगा और इस भवसागर रूपी जो संसार है, उस जो जीवन है, उससे मेरी मुक्ति हो पाएगी। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पर कवयित्री ने बताया है कि मेरा जीवन तो कच्ची मिट्टी के बने बर्तन के समान है, जिससे हमेशा पानी टपकता रहता है और पानी टपक टपक कर वह गल जाता है और वह समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है जो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। यहाँ पर कवयित्री बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर को प्राप्त करने के मेरे प्रयास हैं वो भी धीरे धीरे ऐसे ही समाप्त होते जा रहे हैं। मेरा जीवन समाप्त होता जा रहा है और मैं अब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई हूँ, ईश्वर की भक्ति मैं नहीं कर पाई हूँ। इसलिए यहाँ पर कवयित्री ने कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन का एग्जाम्पल दिया है कि मेरा जीवन तो कैसा है? कच्ची मिट्टी से बने बर्तन की भांति है।
जिस बर्तन में पानी डाल देंगे तो वो पानी हमेशा टप टप टपकता रहेगा और वह बर्तन गल जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो धीरे धीरे व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह घेरे। यहाँ पर कवयित्री ने घर जाने की चाह घेरे के माध्यम से यह बताना चाहा है कि वो ईश्वर को पाना चाहती हैं। ईश्वर से मेल उनका कैसे हो जाए, कैसे ईश्वर से उनका मेल हो पाएगा, इसके लिए वो बार बार प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। कवयित्री क्या बताना चाहती हैं? जी में उठती रह हुक। कवयित्री कहना चाहती हैं कि मेरे मन में रह कर यह आशा, यह उम्मीद जागती रहती है कि कैसे मैं इस संसार से जाऊं, किस प्रकार मैं अपने ईश्वर को प्राप्त कर लूं। घर जाने की चाह घेरे। कवयित्री घर जाने की चाह घेरे के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि वो ईश्वर से मिलना चाहती हैं। यानी जो कवयित्री हैं उनका मानना है कि मेरे मन में ईश्वर से मिलने के बार बार विचार आ रहे हैं, लेकिन मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी ये मैं स्वयं भी नहीं जान पा रही हूँ। कब आत्मा का मेल परमात्मा से हो पाएगा इसका मुझे भी अभी कोई पता नहीं है। इस प्रकार हमारा ये जो पहला काव्यांश है उसकी हमने व्याख्या की। इसका विशेष यदि हम देखें तो विशेष में क्या हो जाएगा बेटा? विशेष में देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाषा सरल, सहज और भावोनुकूल है। भावों के अनुसार भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। कवयित्री ने अपने काव्य की जो भाषा है उसको संगीतमय बनाया है। अलंकारों का यहाँ पर उचित प्रयोग हुआ है। वाक शैली है। अलंकार कौन कौन से यहाँ पर आए हैं? अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार आया है। रह कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ इस काव्यांश में कवयित्री ने आत्मा के वास्तविक घर परमात्मा के पास जाने की ओर संकेत किया है। क्या बताना चाहती हैं कवयित्री यहाँ पर? कि जो आत्मा है हमारे शरीर में जो वास करती है उसका वास्तविक घर कहाँ है? उसका जो वास्तविक घर है वो परमात्मा है। परमात्मा के पास आत्मा जब चली जाती है तो वह उसे उसका वास्तविक घर मिल जाता है। यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा यहाँ पर कवयित्री ने जाहिर की है। और अपने जीवन की तुलना किस किस से की है? यहाँ पर जो मिट्टी के कच्चे बर्तन होते हैं उनसे अपने जीवन की तुलना की है और जो नाव होती है उससे अपने जीवन की यहाँ पर तुलना की है। इस प्रकार हमारा ये पहला काव्यांश कंप्लीट हुआ। सेकंड की व्याख्या देखें। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंदवार की। यहाँ पर कवयित्री जो ललगद हैं उन्होंने ये बताना चाहा है कि मनुष्य किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वह न ही तो ज़्यादा संभावी होने से और न ही ज़्यादा हठी अहंकारी होने से ईश्वर को पा सकता है। यहाँ पर कवयित्री क्या बताना चाहती हैं? कवयित्री ने यहाँ पर मनुष्य को सचेत किया है कि सांसारिक सुखों को भोग अगर वह ऐसे ही भोगता रहा तो इससे वह स्वार्थी बन जाएगा और स्वार्थी बन जाने के पश्चात उसका मेल परमात्मा से नहीं हो पाएगा। और यदि वो हठ योग को अपनाता है, हठ योग को वह धारण करता है तो उससे वह क्या बन जाएगा? उससे वह अहंकारी बन जाएगा और अहंकार प्राप्त होने के बाद उसे ईश्वर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर कवयित्री ने बीच का मार्ग अपनाने की बात कही है। समखा तभी होगा संभावी। यहाँ पर कवयित्री बताना चाहते हैं समखा यानी कि जीवन में संतुलन बनाए रख, न तो ज़्यादा भोगी बन और न ही हठ योगी बन। भोगी बनेगा तो क्या हो जाएगा? सांसारिक मोह माया में फंस जाएगा और यदि हठ योगी बना तो वह अहंकारी हो जाएगा और दोनों ही रूपों में ईश्वर से वह दूर चला जाएगा। इसलिए कवयित्री ललगद ने यहाँ पर जो संसार के लोगों को संदेश दिया है वो यह है कि अपने जीवन में संतुलनता बनाए रखें, समभाव अपनाएं, तभी वह संभावी हो सकता है, संतुलित जीवन जी सकता है और ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। खुलेगी साकल बंदवार की। आगे
कवयित्री बताना चाहती है कि यदि वह संभावी हो गया, उसने बीच का मार्ग अपना लिया, तो तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में जो अहंकार की ओर, जो सांसारिक भोग विलास की जो साकल है, जो द्वार है, उसको वह खोल पाएगा और ईश्वर से उसका मेल हो पाएगा। यानी कि जो ये काव्यांश है, इसमें कवयित्री ने बताना चाहा है कि यदि हम भोगी बनते गए तो उससे हम स्वार्थी बन जाएंगे, यदि हम हठ योगी बनेंगे तो उससे भी हम अहंकारी बनेंगे। तो ना तो हमें अधिक खाना चाहिए और ना ही कम, यानी कि बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। यहाँ पर हमें जीवन में संतुलनता बनाए रखने चाहिए, समभावी होना चाहिए। और समभावी यदि हम हो गए तो ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में जो द्वार बंद नजर आ रहा है, उसकी साकल, उसकी कुंडी अपने आप ही खुल जाएगी और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यानी सांसारिक मोह माया के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे और हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। इस प्रकार ये काव्यांश भी हमारा पूरा हुआ। यदि इसका विशेष देखें तो विशेष में क्या आ जाएगा? विशेष में आ जाएगा कि वाक शैली का यहाँ पर कवयित्री ने सुंदर प्रयोग किया है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, खा में कौन सा अलंकार आया है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। सम यहाँ पर आया है तो यमक अलंकार है। इस प्रकार कवयित्री ने इस काव्यांश में बताया है कि किस प्रकार जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं उन्हें हमें वश में करना चाहिए और संभावी बनना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर कवयित्री ने बताया है कि संभाव अपनाने से मनुष्य के जो चेतना शक्ति है उसका विकास होगा और सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और उसे मोक्ष भी मिल जाएगा। इस प्रकार हमारा ये जो पहला और दूसरा काव्यांश है, इसकी हमने व्याख्या की। मुझे उम्मीद है ये व्याख्या आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।